माननीय मंत्री जी का मानगो नगर निगम की तरफ से। भैया भैया सामने आ जाइए भैया, उस साइड चलिए भैया, दे दिए चेयर दीजिए ऊपर। कौन है कौन एक तो है। कृपया सभी लोग अपने अपने सभी का जिला प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत करते हैं। कृपया अपने अपने जगह पर आज के दिन में बेशुतम कार्यक्रम है और आए हुए हैं समय निकालकर। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, हम सबों के बीच में अपने आशीर्वाद और वचनों से किसान का नारा बुलंद करने वाले और विपरीत परिस्थितियों में देश को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाने वाले देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हम जयंती मना रहे हैं और हम उनके श्री चरणों में सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचारों पर चलने वाला देश है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार को पूरी दुनिया ने आत्मसात करने का काम किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि वो प्रार्थना सभाओं में जब जाते थे तो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हम ऐसे हमारे राष्ट्रपिता के से चरणों में प्रणाम करने आए हैं और हम बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं हमारे जिले के लोकप्रिय उपायुक्त अनन्या मित्तल जी का, हमारे सीनियर एसपी कुणाल किशोर जी का और पूरे जिला प्रशासन का बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आज भी हम हमारे वीरों को, सूफियों को, संतों को, महात्माओं को हम बहुत दिल की गहराइयों से याद करते हैं। एक बार 1974 का एक बीबीसी के पत्रकार थे, माइक टाली ने क्या ऐसे नाम था उनका, तो वो गए और जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहा कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े मस्खरे अंदाज में, अपमानित करने के अंदाज में कहा कि वो 4 फुट का आदमी को मैं क्या कहूंगा, उनको मैं क्या कहूंगा, उनको कह दीजिएगा कि ऐसे कह रहे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इन्होंने आकर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को संवाद सुनाया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये कह रहे थे।
तो उन्होंने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि अच्छा कुछ ही दिन बचा है, युद्ध हो जाने दीजिए। युद्ध के बाद जब वो मुझे देखेंगे तो आंख झुका के देखेंगे, और मैं जब उनको देखूंगा तो आंख उठाकर देखूंगा। तो ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारे देश के वीर और हमारे महापुरुषों की सोच। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कुछ उन्होंने शर्तें रखी, उन शर्तों को ब्रिटिश सरकार ने माना और वो गोलमेज सम्मेलन में गए। तो गोलमेज सम्मेलन में जब गए तो वहां के राजा चार्ल्स को पता चला कि हिंदुस्तान का वो फकीर महात्मा आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बुलाओ शाम को महल में। आज भी यदि हम राष्ट्रपति महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल महोदय से मिलते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल होता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जाकर कहा महात्मा गांधी जी से कि आपसे राजा चार्ल्स मिलना चाहते हैं। तो कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहा आपको लेकिन या तो ग्रीन कलर का सूट ऐसे पहनना होगा या ब्लैक कलर का सूट पहनना होगा, ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है। तो बापू ने कहा ठीक है। और ठीक शाम हुआ और बापू जो है वही अपनी एक साधारण धोती पहनकर बग्गी में बैठकर पहुंच गए। और पहुंचे तो जब देखा प्रोटोकॉल अफसर ने कि बापू तो प्रोटोकॉल तोड़ के आए हैं, ना ग्रीन कलर का सूट पहने, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का सूट ही नहीं है। जाके राजा को कहा कि राजा वो तो प्रोटोकॉल तोड़ के आए हैं। तो राजा चार्ल्स ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, उनको अंदर ले आओ। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महल के अंदर ले जाया गया। और जिस ब्रिटिश हुकूमत को कहा जाता था कि इसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, यदि एक देश में सूरज अस्त होता है तो दूसरे देश का सूरज जो है उग जाता है, उदय होता है। आप सोचिए वहां जाकर राजा चार्ल्स ने कहा में विश्वास करने वाला देश है। और आज हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। और ये देश जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत विचार पर जीने वाला देश है। और पूरी दुनिया आज जो है सत्य, अहिंसा और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हिंदुस्तान से सबक लेकर, सीख लेकर चलती है। इसलिए आज हिंदुस्तान के सभी लोगों को ये चाहिए कि हम जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर माँ भारती की संतान बने और माँ भारती की संतान बनकर भारत माँ के सभी लोगों को एक साथ रहें, प्रेम विश्वास के साथ। यही मैं आशा और विश्वास करता हूँ। और जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हर बार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिला प्रशासन जो है बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी इस जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं और करवाते हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।